भाई उसके वोटर जो है पैसे पे आते हैं, उसके वोटर चिकन खाते हैं, उसके वोटर दारू पीते हैं। ऐसा आरोप, गंभीर आरोप जो है आप किसी पे न लड़ें, आप अपना चुनाव लड़ें। प्रत्याशी ने इस तरह कुछ बिल्कुल, मैंने सुना है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, शायद उन्होंने, मुझे किसी ने बताया, उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है। प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन 2014 में यूके भारत का कार्यक्रम देख रहे हैं आप। जैसे आपको सभी को मालूम है कि जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो वही हम इस वक्त है मौजूद ढंडेरा नगर पंचायत में। हालांकि नई नगर पंचायत गठित हुई है, पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, और जिनके द्वारा इसको नगर पंचायत बनाने के लिए प्रयास किए गए थे, पत्राचार किए गए थे, वो आज हमारे साथ मौजूद है। उदय सिंह पुंडेर। उदय जी, सबसे पहले यूके भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका यूके भारत का बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए और आपने जन के मुद्दे उठाए, और आपने जैसे कि अपने वक्तव्य में बताया कि जो पत्राचार किए वो भी आपने देखे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जानना चाहेंगे पुंडी जी, सबसे पहले हम जिस तरीके से हमने देखा है कि आप पहले तैयारी में थे कि भाई आप विधायक का चुनाव यहाँ से लड़े, लेकिन भाई टिकट नहीं हो पाया था। लेकिन अब नगर पंचायत गठित हो गई है और भाई नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, तो क्या क्या प्राथमिकता रहने वाली है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं जनता के पास? देखिए, 3 मुद्दे जो है मुख्य हैं। एक तो यहाँ पर पानी की निकासी नहीं है। दूसरा, जो इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा, लगभग 1 लाख के करीब की जनसंख्या होगी और 25,000 के करीब वोटर होंगे। तो हमारे यहाँ जो स्कूल है वो जूनियर हाई स्कूल है और उसकी स्थिति भी दयनीय है। तो हम लोग जो है चाहते हैं कि सबसे पहले उसका उच्चीकरण हो, और जो है यहाँ के जो बच्चे हैं, जो निर्धन बच्चे हैं, जिन लोगों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उन लोगों को बाहर ना जाना पड़े। तीसरा हमारा मेन मुद्दा है स्वास्थ्य को लेकर। ये मेरे पीछे जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसके पीछे ही हॉस्पिटल है, लेकिन छोटा हॉस्पिटल है। जिस तरह की यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए थी उस तरह की यहाँ सुविधाएं नहीं हैं, और अगर रात को कोई इमरजेंसी आ जाए तो कोई बेड नहीं है ना। तो ये मेन मुद्दे हमारे रहेंगे और इसी पे फोकस करेंगे हम। कारण क्या है कि और जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उन पर फोकस अगर करेंगे तो वो तो होने ही होने हैं, वो तो बजट में ऐसे होने हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि इन 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे, और ये तीनों जो मुद्दे हैं ये स्टेट के हैं। ये तीनों मुद्दे स्टेट के हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और यही मूलभूत समस्या है हमारी, और इन्हीं पे हम फोकस करेंगे, इन्हीं के हम प्रस्ताव बनाएंगे सबसे पहले, और इन्हीं के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपके क्षेत्र में हम पहले भी आए हैं, हमने देखा है कि भाई सबसे बड़ी समस्या पर दिखती थी पानी की निकासी की। हालांकि भाई सड़क तो बन गई है, लेकिन जो नीचे क्षेत्र पड़ गए हैं उसमें चाहे आपका मोहनपुरा हो, मिलाप नगर हो, और आपका जो ढंडरा क्षेत्र है ये हो, पानी की समस्या का समाधान आज तक हमने देखा नहीं। भाई पहले यहाँ पर प्रणव सिंह वो विधायक रहे हैं 4 बार के, उनके हमने बयान भी सुने हैं, वो कहते थे भाई एक घूंट में सारा पानी पी जाऊँगा। हमने खबर भी की है जब आपने हमें बुलाया। क्या समाधान आज तक हो पाया या नहीं हुआ, तो आप कैसे करेंगे आगे? देखिए, समाधान तो नहीं हुआ, आप देख रहे होंगे, और मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी कहा है कि यहाँ जो पानी की निकासी है वो ज्यों की त्यों है। जो पानी है, ये मेरे सामने नैला है, आप इसे अगर खोल के देखोगे इसमें भरा हुआ है। ना तो ये इधर निकल सकता है, ना ये इधर निकल सकता है, दोनों साइड में बंद है। आगे जाके जितना भी पानी है वो नाले में भरा हुआ है, लेकिन जिस दिन बारिश हो गई या कुछ हो गई, यही पानी फिर सड़कों पे आएगा। तो क्योंकि मैं, आपने जैसे बताया कि मैं बहुत संघर्ष करा है, मैंने संघर्ष रहित रहा हूँ। सन 2013 में हमने माननीय हरीश रावत जब केंद्रीय मंत्री थे जल संसाधन, तो हमने यहाँ की वास्तु स्थिति के बारे में बताया था कि यहाँ पानी की निकासी का बहुत बड़ी समस्या है। तो उन्होंने यहाँ पर इंजीनियर भेजे और उन्होंने देखा यहाँ पर जो हमारा मिलाप नगर का क्षेत्र है वो गहराई का क्षेत्र है, वहाँ से पानी निकलना असंभव है। और इसमें संभव है तो उसको संभव कैसे करेंगे? हाँ, आप वही बताने जा रहा, वो बिल्कुल असंभव सा है। मिलाप नगर हो गया, भट्टा हो गया, इधर का जो क्षेत्र हो गया, जो गहराई का क्षेत्र है, जो मतलब नीचे हैं, वो क्षेत्र फिर इंजीनियर यहाँ पर आए और उन्होंने देखा, एक सर्वे किया, और सर्वे में उन्होंने देखा कि भाई यहाँ इस पर क्या हो सकता है। वो देखने के बाद उसे जो है धरातल पे लाए, और धरातल पे लाकर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जिसकी कीमत थी 169 करोड़। ठीक है, 2013 में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी। उस समय हमारे चीफ मिनिस्टर बहुगुणा जी थे और हरीश रावत जल संसाधन केंद्रीय मंत्री थे। इन लोगों के प्रयास से जो है ये प्रस्ताव बना, और
फिर दुर्भाग्य ये रहा हमारा कि 14 में जो है बीजेपी की सरकार आ गई, और वो प्रस्ताव आज भी मेरे पास पड़ा हुआ, मैं जब कहोगे तो मैं दिखा दूंगा, वो भी हालांकि एज वो इट इज पड़ा प्रस्ताव हुआ। आपने हमें पहले भी दिखाया, जब हमने आपके यहाँ का कवरेज किया था एक बार अपने चैनल पर आकर के, हमने वो जब देखा था कि आपने प्रस्ताव दिखाया लगभग 170 करोड़ के आसपास का, और बजट पास किया गया था नाले को निकालने के लिए, लेकिन वो आज से धरातल पर देखा नहीं गया है। तो क्या उसको लेकर आएंगे दोबारा अगर आप यहाँ के जो नगर पंचायत के अध्यक्ष बनते हैं? देखिए, मैं उस प्रोजेक्ट पे ज़रूर काम करूँगा, क्योंकि जब एक सरकार की एक योजना आती है वो कभी मर्त नहीं होती, वो जिंदा रहती है। तो क्योंकि मैंने अपने जो बीजेपी के साथी थे यहाँ पर, जो बीजेपी में थे, उन लोगों को भी मैंने वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी थी। मैंने कहा भाई आप अपने माध्यम से अगर करा ले तो कोई दिक्कत नहीं, हमको एडवांटेज नहीं चाहिए, आप इसको कराइए। लेकिन वो उसमें कुछ नहीं हो पाया, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एज इट इज़ मेरे पास आ गई। तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे मुझे काम करना है, मेरा लक्ष्य है वो। मैं चाहूँगा कि वो है सेंटर का, वो प्रस्ताव को मैं लेकर जो है जहाँ भी हमारे सांसद है, और सांसद के साथ मिलकर मैं जो है जो भी हमारे मंत्री होंगे यहाँ के, तो उनसे हम मिलकर इस प्रस्ताव को पास जरूर कराएंगे। उसके अलावा क्या क्या तैयारियां हैं आपकी, क्योंकि भाई आपके बसपा, आसपा और भाजपा के भी प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं मैदान में, तो क्या लगता है जनता आप पर किस तरह भरोसा जताएगी? देखिए, ये लोकतंत्र है, इसमें सबको अधिकार है, सभी लड़ेंगे, लेकिन जनता ये देख रही है कि कौन व्यक्ति किस तरह का संघर्ष करता है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो गांव का सौहार्द बना के रख सकता है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो इसका सर्वांगीण विकास करा सकता है, और कौन व्यक्ति ऐसा है जो आपके दुख और सुख में हमेशा खड़ा रहता है। तो ऐसा है, यहाँ की जो जनता है सब जानती है, और वो इस बात को देखेगी और इसी हिसाब से यहाँ का जो प्रतिनिधि है उसको चुनेगी। उत्तराखंड को अलग कराने वाले आंदोलनकारी ढंडरा क्षेत्र में अधिक रहते हैं, वहाँ से भी कुछ निर्दलीय प्रत्याशी खड़े थे, क्या उनको मनाने का प्रयास किया गया है, या फिर लगता है कि भाई उनकी वोट आपको मिल पाएगी, या कैसे लगता है कि आपका साथ कैसे देंगे वो लोग? देखिए, हम लोग उनके बीच में जा रहे हैं और हम उनसे निवेदन करेंगे। आपको बताऊं मैं कि अगर आप देखें तो पूरे देश के अंदर दो ही पार्टी है, या तो बीजेपी है या कांग्रेस है। तो मैं इन लोगों के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको बीजेपी पे आक्रोश है, बीजेपी से आप नाराज है, तो आप कांग्रेस को जिताइए, तभी तो आपका पता चलेगा कि हाँ भाई आपका आक्रोश है, विरोध है। अगर आप किसी निर्दलीय को जिता दोगे तो फिर आपका कोई मान्य नहीं होगा। भाई निर्दलीय तो सबको पता है कि अपने दम पे जीतते हैं, ये तो कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, ठीक है ना। तब हम उनका जो है विरोध मानेंगे, तब वो कांग्रेस के पे जो है एक तरफा आएंगे और कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। यूके भारत के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि चुनाव आते हैं और जाते हैं, आप इस चुनाव में इस तरह की टिप्पणियाँ ना करें जिस तरह से जो है हमारे वोटर हैं उससे नाराज़ हो जाए। इस तरह की बातें जो है अपने मन में ना करें। आप लड़ें, आप योद्धा हैं, जीतना तो एक ही को है, लड़ना सबको है, लेकिन इस तरह की बातें ना करें कि भाई उसके वोटर जो है पैसे पे आते हैं, उसके वोटर चिकन खाते हैं, उसके वोटर दारू पीते हैं। ऐसा आरोप, गंभीर आरोप जो है आप किसी पे ना लड़ें। आप अपना चुनाव लड़िए, आपको कोई परेशानी नहीं। क्या ये भी कि किसी ने कहा है, किसी प्रत्याशी ने इस तरह कुछ? बिल्कुल, मैंने सुना है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, शायद उन्होंने, मुझे किसी ने बताया, उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है। तो मैं चाहूँगा कि भाई आप चुनाव लड़ें, लेकिन इस तरह की टिप्पणी ना करें। तो भाई ये थे हमारे इससे साथ इससे मतदाताओं में नाराजगी आती ये है। थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी उदय सिंह पुंडी, जिनका साफ कहना है कि भाई मतदाता जो है वो सही जगह वोट दे, लेकिन जिस तरीके से लोग टिप्पणी कर रहे हैं, नई पार्टी के जो प्रत्याशी वो टिप्पणी कर रहे हैं जनता को लेकर के, इस तरह टिप्पणी न करें। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से संदेश भी दिया है, और जिस तरह से उनकी जो प्राथमिकता है, हालांकि उन्होंने काफ़ी पहले भी काम किया, हमने पहले भी उनको कवरेज किया है यहाँ क्षेत्र में आकर, तो जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं, हालांकि देखना होगा कि जनता को कितना प्यार देती है, तो आने वाले समय बताएगा। जितने भी साथी हमारे यूके भारत को देख रहे हैं, वो यूके भारत की खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।